ये आपका बेटा है? मेरा वारिस। मेरा वंश कभी खत्म नहीं होगा। तुम यहां क्या करने आए हो मूसा? मुझसे माफी मांगने आए हो? नहीं, परमात्मा ने मुझे एक खास मकसद से बचाया था। अच्छा, मेरी आपसे ये मांग है कि आप परमेश्वर की संतानों को गुलामी से आजाद कर दें। मांग? मेरे लोगों को जाने दीजिए। तुम बचपन से एक योद्धा रहे हो मूसा, पर तुम अपनी हार नहीं स्वीकारते। अगर आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो वो आपको सख्त सजा देंगे। इतने सालों के बाद लौटे हो मुझे धमकी देने के लिए? अच्छा तो बताओ, तुम्हारा वो परमेश्वर मुझे सजा कैसे देगा जब वो नजर ही नहीं आता? वो जिसने अपनी ही संतानों को छोड़ दिया, वो जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और अपने अतीत से डरता है, परिवार तक को नहीं बचा पाया। बताओ इसे कि परमेश्वर कौन है? मैं हूं परमेश्वर, और ये याद रखना। मूसा, तुमने फेरो को भड़का दिया है, अब वो हमें सजा देंगे। हमारी जिंदगी और तबाह मत करो। परमेश्वर ने खुद मुझसे कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो हमें आजाद करने के लिए फेरो को मजबूर कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरी बहन, भाई, आप सब लोग परमेश्वर पर भरोसा रखिए। फेरो वहां है। उन्होंने तब तुम्हारी बात नहीं सुनी जब तुम उनके करीब थे, तो आप क्या सुनेंगे? बस देखते जाओ। जाओ अपनी लाठी पानी में गाड़ दो। परमेश्वर नहीं हो, तुम एक मामूली इंसान हो। तुम मेरे लोगों को आजाद जरूर करोगे। आप ठीक तो है प्रभु? मुझसे दूर रहो। मूसा! अभी तुम्हें शक है जोशुआ? मैं बचपन से फेरो का गुलाम रहा हूं, मगर अब उसकी गुलामी नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है। अभी तो शुरुआत हुई है। परमेश्वर फराओ का दिमाग पलटने के लिए मिस्र में 10 महामारियां भेजेंगे। मेरे साथियों को छोड़ दो। नहीं, मूसा, फराओ ने क्या जवाब दिया? क्या उसकी अकल ठिकाने आई? नहीं, वो नहीं मान रहा। अब भी? जाने दो मूसा, कहीं देर ना हो जाए। नहीं, जब तक फराओ टूटेगा नहीं, परमेश्वर ये सब करते रहेंगे। क्या हुआ मूसा? जल्दी ही आखिरी महामारी आने वाली है। मौत के दूत निकल चुके हैं। इस देश में पैदा हुआ हर पहला बेटा मारा जाएगा। No fast. Already punish us. Death is coming for us. जानती। लेकिन हमें क्यों? दोस्तों,
परमेश्वर के प्रकोप से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वही करना होगा जो उन्होंने कहा है। इजरायलियों ने अपने घर के दरवाजे पर भीड़ का खून लगा दिया, जो पहचान थी कि वो प्रभु के बंदे हैं। परमेश्वर ने हमारे बंदों को आजाद करने का वादा किया था, फिर भी वो हमारे लिए मौत कैसे भेज सकते हैं? हमें उन पर भरोसा रखना होगा। वो आ रही है। अब क्या होगा? तुम डरो मत मेरे बच्चे। दया करो परमेश्वर। फराओ ने हमारी बात नहीं मानी। अब उसके लोगों के साथ जो भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी। एक वक्त पर मैं उन्हें भी अपना ही आदमी मानता था जोशुआ, लेकिन हमें अपनी आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मौत के दूतों ने इजरायलियों के घरों पर लगे खून के निशान देखे और आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ? कैसे हुआ? मेरे इजरायली गुलाम जिंदा कैसे बच गए, जबकि मेरा बेटा तो नहीं बच पाया? उठो, उठो, बचाओ! तुम लोग मेरे देश से चले जाओ और अपने परमेश्वर को भी ले जाओ। परमात्मा ने अब्राहम से जो वादा किया था वो पूरा होने वाला है। अब हम रहेंगे उस संपन्न भूमि पर जहां हमारे उतने ही वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। मेरा बच्चा गुलामों ने इसके साथ ऐसा कैसे किया? आज मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं। मैं इजरायलियों को फिर से यहां वापस लाऊंगा और उनसे तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे शानदार कब्र बनवाऊंगा। और उसकी बुनियाद में मैं मूसा की लाश दफन करूंगा। और फिर महासफर शुरू हो गया, जिसे एक्सोडस कहा गया। 400 साल की गुलामी के बाद इजरायली आजाद हो गए।
रहा है कि फराओ ने हमें आजाद कर दिया है। और ये सच है। परमेश्वर की मर्जी। ये सब देखकर कोई पागल ही परमात्मा की शक्ति से इनकार करेगा। लाल सागर। मूसा, अब क्या करें? मूसा, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। मूसा, तुम हमें यहां क्यों लाए हो? हमें परमेश्वर यहां लाए हैं। और इसे पार करने के बारे में वो क्या कह रहे हैं? वो देखो मिस्र वाले उस पहाड़ी पर। अब तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है मूसा? वो फंस चुके हैं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। हमला करो! मूसा, घोड़े और रथ। वो आ गए, मिस्र वाले आ गए। बेवकूफ, अब हम क्या करेंगे? क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तुम मरने के लिए हमें यहां ले आए? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब क्या करेंगे? मूसा, आओ यहां से, चलो सब, भागो, निकलो, निकलो। मूसा, मूसा, चलो। प्रभु, यकीन नहीं होता कि आपने हमारे लिए ऐसा अंत सोचा था। वो आ रहे हैं। आपने हमारे दुश्मनों के दिलों में डर भर दिया था। आपने मौत को हमारे घरों से दूर भेज दिया था। मूसा, मूसा,
बस एक ही है, और वो यहां है हमारे साथ। मूसा, मूसा! आजादी! मेरे दोस्तों, मेरे अपनों, This movie is encoded by Team EDM. परमेश्वर ने हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करवा दिया। अब हम गुलाम नहीं हैं। आप सभी ने बहुत दुख सहे हैं, मैं जानता हूं, पर हमारा असली सफर तो नहीं शुरू हुआ है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, हमें उसके बताए रास्ते पर चलना होगा। मूसा इजरायलियों को लेकर माउंट सिनाई पर पहुंच गए। वहीं पर जलती झाड़ियों के बीच परमेश्वर ने उनसे पहली बार बात की थी। परमेश्वर ने वहां मूसा के लिए कुछ नियम छोड़े थे जो पत्थरों पर लिखे थे। वो थे 10 कमांडमेंट्स। जोशुआ, परमेश्वर ने फिर से वही वादा किया है जो उन्होंने इब्राहिम से किया था। उन्होंने हमारे लिए कुछ नए नियम बनाए हैं ताकि हम संपन्न भूमि में खुशहाल रह सके। अगर हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो वो अपना वादा भी पूरा करेंगे। अब्राहम का सपना, हमारा भविष्य। जोशुआ, तुम वही लोगों का भविष्य। तुम इन्हें उस जगह तक ले जाओगे जहां प्रभु ने इब्राहिम को भेजने का वादा किया था। उनके सारे वारिस वही रहेंगे, इतने वारिस जितने आसमान में तारे हैं।